हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो रीटा जी, आपका कल का कमेंट मैंने देख लिया है बट कटिंग पहले ही कर चुकी हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में नहीं बट जल्दी ही आपकी जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मैं करने वाली हूँ, ठीक है? सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं होम बिज़नेस की। सफल होम बिज़नेस का राज क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सफल होम बिजनेस कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप सिलाई करना जानते हैं तभी आप एक सफल होम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अंदर कोई भी स्किल हो सकती है, उसको इम्प्रूव करके उसके ऊपर काम करके मेहनत करके आप उसके साथ अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और सफल होम बिजनेस आप भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है खाली दिमाग, है ना? खाली दिमाग यानी कि ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की खतरे को समझना। जब सारा दिन सिर्फ घर के कामों में सिमट कर रह जाता है ना, तो आराम के वक़्त दिमाग आराम नहीं करता, वो खाली विचारों में उलझा रहता है। बेमतलब के विचारों में। बेमतलब की बातों के बारे में बार-बार विचार करने पर ना टेंशन जन्म लेती है और आधी ज़िंदगी हम इन्हीं कामों को करते हुए गुज़ार देते हैं। है ना? और ये जो काम है ना, हमें शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा थका देते हैं, लेकिन मेंटली रूप से ना हम कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। वही रोज़ के काम, वही शरीर का थकना और थोड़ी देर का आराम और वही विचारों का आना-जाना, है ना? ये जो काम है ना, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हमारे डेली के टास्क वही होते हैं कि झाड़ू-पोछा करना है, घर का खाना बनाना है और बच्चों का ध्यान रखना है। यहीं तक हमारी लाइफ है जो सीमित होकर रह जाती है और जब हमारा शरीर बिल्कुल एकदम थक जाता है, तो हम चाहते हैं आराम। वो आराम हमें शरीर को तो मिल जाता है लेकिन हमारे दिमाग को नहीं मिल पाता। दिमाग खाली होता है, दिमाग ने तो कुछ काम किया ही नहीं, उसको तो हमने डेली के वही टास्क दिए, है ना? हम काम करते-करते भी अगर आपके जीवन में उलझनों का जाल फैला हुआ है ना, तो आपके अंदर वही चलता रहेगा। आपका शरीर थकता जाएगा, आप आराम करोगे तब भी आपका दिमाग है जो वही विचारों से घिरा रहेगा, उसके पास कोई भी करने को नया काम नहीं होगा। अब इसी से रिलेट करता है हमारा सेकंड पॉइंट मकसद और टेंशन फ्री लाइफ। कैसे होगा? घर से काम की ताकत को पहचानो फ्रेंड्स। घर से काम की ताकत आपको ज़िंदगी में नया कुछ करने को देता है ना? आप घर के जब वही काम रिपीटेडली करते हैं ना, तो आपका शरीर थकता जाता है और माइंड भी बोर फ़ील करता है। आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। ज़िंदगी में नयापन नहीं रहता है आपकी और आप अपने हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं। चाह पैदा करती है। देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी भी कहती है कि जितना हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, उतना ही हम बेमतलब की बातों से दूर रहते हैं, बेमतलब के मुद्दों से दूर रहते हैं, है ना? अपनी स्किल को, चाहे आपके अंदर कोई भी स्किल है, उसको आप अपना होम बिज़नेस बना सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए फ्रेंड्स, जब आप घर का काम करते हैं, कोई आपको आके एप्रिशिएट नहीं करता है, चाहे आप काम कितना भी कर लें, लेकिन आप अगर अपना घर से काम करते हैं, अपना चाहे वो सिलाई का काम हो या कोई भी काम हो, जब उससे आपको इनकम मिलती है, चाहे वो डेली के हज़ार रुपए कमाना ही क्यों ना हो। देखिए, एक सिंपल ब्लाउज़ की कीमत है 200 से 500 रुपए, गाँव से लेके शहर तक आपको मिल जाती है। सिंपल कुर्ती की कीमत भी 500 से 700 तक आपको आराम से मिल जाती है। ट्रेंड के साथ जुड़ते हैं, फैशन के साथ जुड़ते हैं, तो आप और अच्छा भी कमा सकते हैं। जब वो हाथ में पैसे आपके आते हैं ना, तो समाज में नहीं, सबसे पहले अपनी नज़रों में आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा तीसरा पॉइंट, फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम काम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? कई बार होता है ना कि हम शौक-शौक में जोश-जोश में काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार फ़ोकस नहीं कर पाते। लेकिन फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्पीड और अपनी लगन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़ोकस के साथ काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, तो वो काम आपका आपको सफलता के रास्ते तक लेकर जाएगा, है ना? आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। कई बार बहनें परेशान होती हैं कि काम में ना फ़ोकस नहीं आ पाता, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती है आपकी, तो कैसे बढ़ेगी? देखिए, एक ही
साथ आप बहुत सारे कपड़ों की अगर कटिंग कर देते हैं तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट डे आप अपना काम फटाफट से कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना? आप एक ही तरह की आप कुर्ती बना रही हैं, अगर आपके पास एक कस्टमर की 5 सूट आए हैं तो आप लगातार कुर्ती बना दीजिए, क्योंकि अगर एक कुर्ती आपने बना ली तो फटाफट से आप उसकी नाप की 4 कुर्तियाँ रेडी कर लेंगी। सलवार, पैंट एक साथ आप बना दीजिए, है ना? एक साथ उस कस्टमर की कटिंग करके रख दीजिए। इस तरीके से आपके काम में फ़ोकस भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि मेज़रमेंट एक ही है। आपको बार-बार मेज़रमेंट नहीं लेना पड़ रहा है अलग-अलग कस्टमर का। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ोकस बढ़ने लगता है ना? आपका हाथ में फिनिशिंग आने लगती है और स्पीड भी बढ़ती है, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम एक ही तरह का काम बार-बार करते हैं ना, तो उसमें हमारा मन भी लगने लगता है, क्योंकि वो काम हमें ना रिज़ल्ट देता है साथ के साथ, क्योंकि वो फटाफट से हो रहा है तो मन तो खुश होगा ही। जब हम बहुत सारा काम एक साथ कर देते हैं ना, तो फिर हमारे दिल को चैन पड़ता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? काम की स्पीड दोगुनी हो जाती है, क्योंकि हम एक ही मेज़रमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, मेन पॉइंट है। देखिए एक ही तरह की कटिंग जब आप बार-बार करते हैं तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेम उसी तरीके से जब सिलाई भी एक ही मेज़रमेंट की कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिनिशिंग भी आएगी और स्पीड भी बढ़ेगी। वैसे तो मैं पहले भी कई वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में फटाफट से आपको जल्दी से ये बता देती हूँ कि फिक्स समय ज़रूर से रखें अपने सिलाई के काम का। एकांत ही जगह है जो वो चुननी होती है, चाहे आप घर से अपना होम बिज़नेस चला रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सफल होम बिज़नेस खड़ा हो जाए, तो आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट जगह ज़रूर से बनानी होगी। दूसरा, फ़ोन से दूर रहना होगा, चाहे आप फ़ोन सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने काम के लिए भी, तो भी उसका एक सही समय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो क्या सफलता हमें मिल जाती है? नहीं, हमारे पास आती हैं बहुत सारी चुनौतियाँ जो हमें बार-बार डिमोटिवेट करती हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल देती हूँ, देखिए अभी गर्मियाँ चल रही हैं, है ना? गर्मियों में बहुत ज़्यादा तो लाइट कट हो जाती है ना? हमारी खुद सोसाइटी में इतनी लाइट जाती है, जबकि मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट है कि डीजी पे लाइट चल जाती है। लेकिन एक समस्या नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आने लगता है ना? तो कोशिश कीजिए जहाँ आपके रूम में एसी हो या कूलर की सुविधा हो, या फिर आपका कोई ऐसा रूम हो जहाँ ठंडा हो रूम, है ना? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ ठंडे रूम की, जैसे अभी मैं जहाँ कटिंग कर रही हूँ ना, ये मेरे मायके का वो रूम है जो बहुत ठंडा रहता है, यहाँ पर किसी एसी कूलर की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बार गाँव वगैरह में ऐसे चीज़ें मिल जाती, मतलब ऐसी जगह हमें मिल जाती है, जहाँ हमें एकांत भी मिलता है और हमें ऐसी सुविधा मिल जाती है कि हमें गर्मी नहीं सताए, है ना? तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप अपने काम को खुश मन से करेंगे ना, उतना आपका काम काम अच्छा होगा। आप में काम में गलती नहीं होगी, गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और गाँव वगैरह में जब बिजली की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट कटती है, तो थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखिए कि जब लाइट कट करने का, क्योंकि फिक्स समय होने लग जाता है, हमें पता होता है कि इस समय लाइट कट होने वाली है, तो आप अपने कामों को उस तरीके से निर्धारित कीजिए कि जब लाइट कट हो, तब आप कोई और काम कर लीजिए, लेकिन जिस टाइम पे लाइट आती हो, उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई का काम कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चुनौतियाँ तो आएँगी ही, क्योंकि ये लाइफ़ है ना? आज कोई और चुनौती है तो कल कोई और चुनौती होगी, बट हमें ना धैर्य बनाकर चलना होता है। धैर्य बनाकर रखेंगे तो अपना एक सफल होम बिजनेस हम खड़ा कर पाएंगे, अदरवाइज हम डीमोटिवेट होते रहेंगे, चिड़चिड़ापन हमें सताता रहेगा, तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, सुबह जल्दी उठना ताकि आप जल्दी से अपने काम खत्म कर सकें, है ना? और अपना सिलाई का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये आपको खुद को तय करना पड़ेगा अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंग कि कितना आपके घर में काम है, किस तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, बहुत सारी महिलाएँ अपने मायके जाती हैं, मैं खुद मायके आई हुई हूँ। इसके अंदर बहुत सारा बच्चों के टास्क होते हैं, जैसे कि हॉलिडे होमवर्क जो मिला होता है वो ना
बिना मदर के होता ही नहीं है। बहुत सारी मुझे पता है महिलाएँ ही हैं जो इन सब चीज़ों को हैंडल करती हैं, फादर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन बट कोई बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि आज कुछ और चुनौती है, कल कुछ और चुनौती खड़ी हो जाएगी, तो धैर्य ज़रूर से बना के रखना है। जब भी कभी डिमोटिवेट हो ना, तो थोड़ा-सा आराम ज़रूर से करें, ताकि आप दोबारा अच्छा सोच सकें, है ना? मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम मेंटल पीस की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा 4th पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव फीडबैक को हैंडल कैसे करें? मानसिक शांति की हम अपनी रक्षा कैसे करें? लाइफ में अगर ग्रो करना है ना, तो नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर ही रहना पड़ेगा, है ना? अगर आप जितना नेगेटिविटी के ऊपर रिएक्ट करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे ना, उतना ही आप उलझन में फँसे रहेंगे। इसलिए नेगेटिव पीपल हो या नेगेटिव कमेंट्स हो, कुछ भी है, जो भी आप क काम कर रहे हैं ना, उन सब से आप दूर रहें। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सही काम पे आप फ़ोकस कर पाओगे। कई बार जब हम नया-नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे कस्टमर का ओपिनियन भी ऐसा हो सकता है जो हमें पसंद ना आए, है ना? तब भी आपको धैर्य रखना होगा। अपने काम को कहीं अगर गलत हो गया है ना, तो उसको मानने में और उसको सुधारने में कोई हर्ज नहीं है ना? इस तरीके से नेगेटिविटी से दूर रहना आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप वहीं टूट गए और अपने काम के ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पाए। दूसरे दिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना? परेशानियाँ आएँगी, लेकिन आपको उनका हल निकालते जाना है। चलिए बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, वो है खुशी और काम करने का हौसला। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर पहले से ही वीडियो देखते आ रहे हैं, कि मैं एक गृहिणी हूँ, है ना? एक होम मेकर होने के साथ-साथ मैं एक बुटीक भी चला रही हूँ, अपना होम बिज़नेस चला रही हूँ। दूसरा, मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, यूट्यूब पर वीडियो भी डालती हूँ और घर के बाकी सारे काम सबके साथ मेरे भी हैं, है ना? इन सब चीज़ों के अंदर तालमेल बिठाना, रिश्ते अच्छे बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। देखिए फ्रेंड्स, काम चलेगा, काम हमें करना है, लेकिन अपनी गृहस्थी जीवन को भी साथ लेकर ही चलना है। जैसे घर का माहौल हो, जिस टाइम पे आपको थोड़ा-सा अपने अंदर सब्र रखना है, उस अकॉर्डिंग काम भी करना है। क्योंकि जब हम घर से एक सफल होम बिज़नेस चलाना चाहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको ना सिर्फ़ पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा, है ना? तो फिर आपके अंदर वो हौसला कैसे कायम रहेगा कि आप सब कुछ अकेले सँभाल लें। बार-बार आप गिरते रहोगे, बार-बार आपको उठना पड़ेगा। जैसे कि जब हम काम करते हैं, तो उस काम से एक ब्रेक लेना भी हमारी खुद के प्रति एक ज़िम्मेदारी बनती है ना? समर वेकेशन है, सिलाई के काम को थोड़े दिन आप टाल सकते हैं, कस्टमर के काम को थोड़े दिन आप टाल सकते हैं। आपको भी हक है जीने का, है ना? बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने मायके जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। जब भी वीकेंड में कभी मूवी देखने का मन है, सीरीज़ देखने का मन है, तो आप वो कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आप धीरे-धीरे हताश होने लगेंगे, क्योंकि आपको अगर सफल होम बिज़नेस खड़ा करना है ना, तो उसको आपको ना अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे नहीं, अभी मुझे तो 1-2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, तो यकीन मानिएगा कि आप ना थक जाएँगे। सिर्फ़ शरीर से नहीं, मन से भी। तो अगर आप लंबा जाना चाहते हैं ना, तो बीच-बीच में अपने लिए ब्रेक निकालना, अपने लिए भी समय निकालना, अपना ध्यान रखना, जो आपको अच्छा लगता है वो करना ज़रूर से। और मेरी ये बात सुनकर आप ये मत सोच लेना कि ये एक समय की बर्बादी है। देखिए, ये समय की बर्बादी नहीं होती है, ये अपने काम से ब्रेक लेकर दोबारा पूरे जोश के साथ अपने काम पर लौटने जैसा है। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और दुगनी जोश के साथ आप फिर अपने काम को स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नया सीखते रहना, ट्रेंड के साथ चलना, फैशन फ़ॉलो करना, है ना? अपनी बंधी-बंधाई डेली की वही दिनचर्या से बाहर निकलना और रूटीन की वही दिनचर्या से ब्रेक लेना ना, आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो एक सफल होम बिज़नेस को खड़ा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी?
कौन-सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? बताइएगा ज़रूर से। वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल की न्यू वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।